नमस्ते दोस्तों। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस पे बात करना ही हमारे समाज की सबसे बड़ी हार है, जिसे हम कचरे वाला कहते हैं, जिसे हम कचरे वाला कहकर पुकारते हैं। वो अगर एक हफ्ता काम पर ना आए तो, जिस काम को हम छोटा समझते हैं और जिसे करने वाले को हम नीचा समझते हैं, वही इंसान के वजह से आज आपकी जिंदगी आप साफ और सुरक्षित जी रहे हो। उसी की बदौलत आप आपकी सूट बूट वाली जिंदगी जी रहे हो। किस तरीके की सोच आज हम रख रहे हैं, जिसे आप कचरे वाला कहते हो, वो अगर काम पर ना आए तो किस तरीके की गंदगी बाहर फैल जाएगी, किस तरीके की बीमारियां आ जाएगी और आपको आपके घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी आपके लिए वह एक महज कचरे वाला ही है, मगर वो हमारे सबके जिंदगी के हीरो होते हैं। हमें हमारी सोच बदलना होगी। जिस तरीके से डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं, मगर यही हमारे रियल हीरो हमें बीमार होने से बचाते हैं। एक को तो आपने भगवान का दर्जा दे दिया है, मगर दूसरे को कचरे वाला। क्या यही एजुकेशन आज हम ले रहे हैं? क्या इसी को हम एजुकेटेड लाइफ कहेंगे? नहीं दोस्तों, आज हम एजुकेशन ले तो रहे हैं, जरूरी है, मगर दूसरों का सम्मान और दूसरों की इज्जत, उसका दुख भी हमारा दुख होना चाहिए, उसका सम्मान भी हमारा सम्मान होना चाहिए। इस तरीके का एजुकेशन की भी आज हमें जरूरत है। वो हमारे लिए कचरे वाला नहीं है, वो हमारे जिंदगी के हीरो होने चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम हमारी हाई लाइफस्टाइल जी रहे हैं। सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। कचरे वाला है ना, तो औकात मेरे अपनी। वैसे मैडम, कचरे वाले हम नहीं, कचरे वाले तो आप हैं। आप कचरा फैलाते हैं और हम उसे साफ करते हैं। वैसे सफाई कर्मचारी हैं हम। दिक्कत तो है, इज्जत, सम्मान, प्रेम। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कॉलेजेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, यहां तक कि हॉस्पिटल भी साफ करने का काम ये मेरे दोस्त करते हैं। मगर उन्हें जो इज्जत देनी चाहिए, जिस तरीके से हम उनसे बात करनी चाहिए, जिस बात के, जिस इज्जत के वो हकदार है, वो उन्हें नहीं मिलती है। किस तरीके का एजुकेशन हम ले रहे हैं, किस तरीके के संस्कार हम हमारे बच्चों को दे रहे हैं, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे हमें गौर करना चाहिए। हर चीज हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते। सिर्फ स्वच्छ भारत टैगलाइन देने से नहीं होगा, हमें हमारे दिमाग का कचरा साफ करना होगा, हमें हमारे दिमाग क्लीन करना होंगे, तब जाके मेरा भारत स्वच्छ होगा और स्वस्थ भी होगा। और क्या आपको उनकी चुनौतियों के बारे में पता है? कितना दुख उनके जिंदगी में होता है। आपके उठने से पहले रात के 3 बजे उठकर वो काम पर लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप उठने से पहले आपका एरिया क्लीन होना चाहिए, आपको एक साफ सुथरी सड़क मिलनी चाहिए, एक अच्छी हवा आपको मिलनी चाहिए। इस वजह से रात को 3 बजे उठकर काम करते हैं। बारिश हो, ठंड हो या धूप हो, कोई चिंता होती नहीं है। सरकार की ओर से जो उपकरण उन्हें चाहिए वो उतने होते नहीं है, उतनी फैसिलिटीज उन्हें मिलती नहीं है। फिर भी आपके लिए रात को 3 बजे उठकर काम करना, ताकि सवेरे आप उठने के बाद आपको कोई चीज की दिक्कत ना हो, इस वजह से वो काम करते हैं। तो क्या उन्हें उनका हक मिलना नहीं चाहिए? क्या मांग रहे हैं हम? उन्हें एक सम्मान देने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक सम्मान। वो उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वो उसके हकदार है। आज हम देख रहे हैं कि हम हमारा एक घर साफ करते हैं, मगर यही हमारे सफाई कर्मचारी आज पूरा देश साफ कर रहे हैं। तो क्यों ना वो उनके हकदार है, उनको उनके सम्मान के हकदार है। आज हमारे एरिया में अगर कोई मंत्री आ जाए तो उसके फोटो में आने के लिए हम जिस तरीके की हरकतें करते हैं, जिस तरीके की मेहनत करते हैं, अरे एक बार हमारे एक दोस्त के साथ सेल्फी तो लेकर देखिए। जो वाह आपके मंत्री के फोटो के साथ मिलेगी बाहर से आपको, उससे कहीं ज्यादा इंटरनल फीलिंग आपको एक आनंद देकर जाएगी। आपके मन में इतना प्रसन्न महसूस करोगे आप कि इसकी तुलना नहीं हो सकती है। और फिर वह सफाई कर्मचारी, वो मेरा दोस्त, उसका दिन बन जाएगा।
करके देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा आनंद मिलेगा आपको। और हाँ, एक सम्मान, एक सोच, इनके बारे में हमने बात तो की, मगर हमारी जिम्मेदारी भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन्हें सम्मान देंगे, हमारी सोच बदल देंगे, हम उनके साथ सेल्फी ले लेंगे, मगर अगर हम हमारे एरिया को साफ नहीं करेंगे, हम कहीं पे भी रैपर फेंक देंगे, हमारा सिविक सेंस काम नहीं करेगा, तो फायदा क्या। हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी होगी। जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां हमें भी हमारा कचरा साफ करना होगा। जहां जहां हमने कचरा किया हुआ है, जहां पॉसिबल है, जहां कैंपेनिंग की जरूरत है, उसमें हमें इनिशिएट लेकर हमें हमारा परिसर स्वच्छ करना होगा। और मुझे गर्व है दोस्तों, मैं कोई तारीफ नहीं करना चाह रहा हूं, मगर बताना चाह रहा हूं कि हमने भी एक दिन एक अभियान चलाया था, स्वच्छ गांव, और उस दिन हमने हमारे पूरे गांव को क्लीन किया था। इसमें कोई तारीफ करने की काम नहीं है, क्योंकि वह हमने सिर्फ एक दिन किया था, मगर बाद में हमने वो भी नहीं किया क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। ये चीजें भी गलत है। क्योंकि हमें हर किसी को समझना होगा कि हर एक वीक में या मंथ में या कोई भी एक दिन आपको डिसाइड करना होगा फ्रीक्वेंटली। उस दिन में आपको आपका शहर, आपकी सोसाइटी, आपका गांव, आपका तालुका, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका राज्य, आपका देश, जिस एरिया में आप रह रहे हो उसे क्लीन आपको करना चाहिए। हर किसी ने इसमें साथ देना चाहिए। हर गांव वाले, हर सोसाइटी वाले, हर एरिया में रहने वाले लोगों ने इसमें साथ देना चाहिए और अपना जो एरिया है उसे क्लीन करना चाहिए, ताकि हमारे सफाई कर्मचारी, ये हमारे दोस्त को उनके काम में आसानी हो। इसलिए हम सबको यह काम करना होगा, सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, फ्रिक्वेंटली ये चीजें करनी होगी। हमें आदत डालनी होगी कि हम हमारा एरिया क्लीन करते रहना चाहिए, और हमें हमारा सिविक सेंस यूज करना चाहिए। कहाँ हमें कचरा डालना है, किस तरीके से डालना है, किस तरीके से डिवाइड करके डालना है, और किस तरीके से हमें जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पॉसिबल हो उतना हमें हमारा एरिया क्लीन रखना चाहिए। इस तरीके की बातें हर कोई सोचता है मगर इम्प्लीमेंट कोई करता नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बनाए। बातें तो हर टाइम पर पॉलिटिक्स, अलग अलग चीज़ें होती रहती है, मगर जिस चीज़ पर बात करनी चाहिए, सोचा हमने कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए लगा। आशा करता हूँ कि आपको भी पसंद आएगा। अगर एक पर्सन भी उसकी सोच में बदल लाएगा तो ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेहनत है वो काम आएगी दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।